हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन पाल आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी वगैरह आदि सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और हमारा इस क्लास की पीडीएफ को लेना है यदि आपको, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उसको जाके क्लिक करें तो आपको डायरेक्ट पीडीएफ पर पहुंचोगे। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कलम का संबंध लिखने से है तो चाकू का संबंध किससे है? जैसे कि कलम से लिखा जाता है तो चाकू से क्या किया जाएगा? काटना, छीलना, तेज करना या पकड़ना। तो चाकू से क्या किया जाता है दोस्तों? काटा जाता है। एक हम दोस्तों पेन ले लेते हैं। हाँ जी, चाकू से क्या किया जाता है? काटा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। श्रृंखला कौन सी है? 3, 7, 15, 31। ठीक है दोस्तों, अब इसके बीच संबंध बताना है। 3 से 7 पर जाएंगे तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 4 का। 7 से 15 पर जाएंगे तो कितने का डिफरेंस है? 8 का। 15 से 31 पर जाएंगे तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा इसमें? 16 का। ठीक है दोस्तों, 16 का। देखिए, पहला डिफरेंस कितना? 4 से 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो अगला क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32। ठीक है दोस्तों, 32। 31 में कितना जोड़ दें? ये 32। तो 31 में 32 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 63। तो अपने दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या रहेगा सही? 63। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कैट को CAT को DBU लिखा जाता है। CAT को DBU लिखा जाता है, तो DOG को क्या लिखेंगे? देखिए, कैट है ना, तो सी को सी कितने नंबर पे आता है? 3। ए आता है 1 पर और टी आता है 20 पर। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए DBU लिखेंगे। डी कितने पर आता है? 4, बी 2 पर आता है और यू आता है 21 पर। तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है हर एक क्वेश्चन उसमें? 3 का। 3 से 1 का, 1 से 3, 1 से 4, सॉरी दोस्तों, 3 से 4, 1 से 2 और 2 से 20 से 21 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सभी में एक एक का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे नेक्स्ट पे चलते हैं। DOG, जो DOG है ना, डी कितने पे आता है? 4 पे, और ओ कितने पे आएगा? 15 पर। जी कितने पे आएगा? 7 पर। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी में एक प्लस करना है। तो एक प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5, 16, 8। 5, 16, 8। 5 पर क्या आता है? ई। 16 पर कितना क्या आता है? पी। 8 पर क्या आएगा? एच। सही ऑप्शन क्या रहेगा अपना? EPH। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तीसरे का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, रवि अपने घर से 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 5 मीटर पूर्व की ओर, फिर 12 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ठीक है दोस्तों, चलिए इसको करते हैं। रवि, चलो रवि का घर अपन यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अब रवि अपने घर से 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है। इसको उत्तर की ओर चला दीजिए 12 मीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर चलता है वो 5 मीटर पूर्व दिशा की ओर। ये रही पूर्व, यहाँ तक चलता है 5 मीटर। फिर यहाँ से चलता है 12 मीटर दक्षिण दिशा की ओर। फिर से 12 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चला दीजिए। तो 12 इधर था, 12 इधर है, दोनों जगह सेम हो गया। तो यहाँ से अब यही दूरी अपने को काउंट करनी रहेगी। ठीक है ना। अब उसने पूछा है तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान ये रहा, यहाँ से कितनी दूरी पर है? ये केवल चला है कितना? 5 किलोमीटर की दूरी पर।
तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए सही। ठीक है ना दोस्तों, 5 किलोमीटर की दूरी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, डी सी का पिता है, तो ए का डी से क्या संबंध रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन चलते हैं ए बी, तो बी का भाई, बी का ए कौन है, ए भाई हो गया। ठीक है, अभी बी का नहीं पता है बी बहन है या भाई है, इसका जेंडर नहीं है क्लियर अभी। चलो आगे चलते हैं। सी की बहन है कौन, बी, जो सी है ना इसकी बहन है बी, अर्थात ए बहन होगा, ये भाई होगा। अब सी का क्लियर नहीं है, सी कौन है, सी का पिता कौन है, डी, सी का पिता कौन है, डी, ये रहा अपना डी। ठीक है दोस्तों, डी पिता हो गया। अब पिता के तीनों पुत्र हैं, इनमें से ये पुत्र, ये इसका पिता है, ये पुत्री हो गई। ठीक है दोस्तों, अब उसने पूछा ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, तो डी का ये कौन लग रहा है, पुत्र है ना दोस्तों, क्योंकि ये तीनों सभी के सभी इस डी के ही पुत्र पुत्रियां हैं, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ए सही रहेगा, पुत्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से विषम शब्द को चुनिए, शेर, बाघ, हाथी और गाय। बताइए दोस्तों इसका क्या रहेगा सही उत्तर। शेर, बाघ और हाथी ये तीनों कहाँ रहते हैं, जंगल में। ठीक है दोस्तों, लेकिन गाय क्या है, गाय एक पालतू पशु है। ठीक है ना, तो इसका सबसे अलग क्या दिख रहा है इसमें, गाय, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। एक कक्षा में 45 छात्र हैं, मोहन ऊपर से 12वें स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए करते हैं इसको। इसमें कितने छात्र हैं, पहले 45। ठीक है ना दोस्तों, 45 छात्र कितने ऊपर से है, ऊपर से मोहन का स्थान कौन सा है, 12वां। ये टोटल छात्र हैं 45, मोहन ऊपर से कौन से नंबर पे है, 12वें नंबर पे। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर से 12वें है तो उसका नीचे से स्थान क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला रहता है कि टोटल छात्र और जो छात्र ऊपर या नीचे से हैं उनको माइनस कर देंगे और उसमें प्लस 1 कर देंगे। तो देखिए अपन करते हैं 45 माइनस 12 कितना आ जाएगा, इतना, ये आ जाएगा अपना 33। ठीक है, और इसमें प्लस 1 कर देंगे, इसमें प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका 34। ठीक है दोस्तों, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, ए सी एफ जे और ओ इनमें अलग क्या है। बताइए दोस्तों इनमें अलग क्या है, ए सी एफ जे ओ, इनको करते हैं अपन। ए कितने नंबर पे आता है, 1 पर, सी कितने पे आता है, 3 पर, जे कितने, एफ कितने पे आता है, 6 पर, जे 10 पर, और ओ आता है अपना 15 पर। तो नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से डिफरेंस लेंगे इनका, 1 से 3 हो जाएगा 2 का डिफरेंस, 3 से 6 हो जाएगा कितने का है, 3 का, 6 से 10 पे 4 का, और 10 से 15 पे 5 का। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना आएगा, ये सीक्वेंस चल रहा है 3 2 3 4 5, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, तो 15 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 15 और 6 21, 21 पे क्या आता है, यू, यू किस ऑप्शन में दिख रहा है अपने को, ए में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, यदि किसी घड़ी को दर्पण के सामने रखा जाए तो 3:40 का समय दर्पण में क्या दिखाई देगा। अपना घड़ी में समय कितना है, 3:40। ठीक है दोस्तों, 3:40 है अपना घड़ी का समय, और इसने बोला है कि दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी को दर्पण के सामने रख देते हैं तो क्या रहेगा। दर्पण प्रतिबिंब का लगाएंगे तो इसमें क्या 11:60 से माइनस करते हैं। ठीक है, 11:60 से माइनस कर देंगे 3:40 को,
11 60 से माइनस करेंगे तो 60 में से 40 जाएंगे 20 ये आ जाएगा, और 11 में से 3 जाएंगे तो 8 ही आ जाएगा। ठीक है, 8:20। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पे आ जाएगा 8:20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी मेहनती हैं। ठीक है, जैसे कि अपन देखो लड़कों के लिए मानते हैं बॉय। ठीक है, लड़कों के लिए आ जाएगा बी, और खिलाड़ी के लिए आ जाएगा के, लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला? सभी खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी, खिलाड़ी ये आ जाएंगे, और मेहनती, मेहनती के लिए अपन ए लिख देते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं करता हूँ 100 और 50 से। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताता हूँ जैसे कि कुछ रहेगा, जहाँ पर कुछ रहेगा तो वहाँ पर कितना लिखेंगे अपन? 50। और जहाँ सभी या कोई कुछ भी आए, ठीक है ना, सभी या कोई आ रहा है, और या नेगेटिव वर्ड आता है, या फिर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों, तो उस जगह क्या लिखेंगे अपन? 100। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। कुछ लड़के, लड़के क्या है? कुछ है, तो ये कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, और खिलाड़ी, खिलाड़ी भी कुछ हैं, तो ये भी आ जाएगा 50। इन दोनों में कोई नेगेटिव संख्या नहीं है, तो ये आ जाएगा प्लस। ठीक है दोस्तों, सभी खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी ये कितना आ जाएगा? 100 मेहनती हैं, तो ये 50 ही रहेगा, तो ये दोनों भी पॉजिटिव ही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला 100, ये वाले 50 से, क्योंकि ये खिलाड़ी, इधर भी खिलाड़ी हैं, ऊपर भी खिलाड़ी और नीचे भी खिलाड़ी। ठीक है, तो ऊपर और नीचे खिलाड़ी खिलाड़ी कट जाएंगे, तो ये जो लड़के बचे हैं ना, ये वाले बॉयज़, ये मजदूर से कांटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं कुछ ना। तो देखना, इसने बोला कुछ लड़के, यहाँ पे देखिए अपना निष्कर्ष क्या रखता है। कुछ लड़के, लड़कों के लिए अपन ने लिखा बी। ठीक है, मेहनती, मेहनती के लिए अपन ने एम। लड़के कुछ, कुछ के लिए 50 आना था, ठीक है, मेहनती के लिए 50, तो वही 50 अपना यहाँ है, और वही 50 अपना यहाँ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आता है, 5 व्यक्ति, सॉरी उसका उत्तर नहीं बताया ना, हाँ इसका ऑप्शन रहेगा ए सही। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, क्योंकि जो ये कंडीशन बोल रहा है ना वो फुलफिल कर रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 व्यक्ति ABCDE एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है ना दोस्तों, हाँ दोस्तों, इन पाँचों को अरेंज करना है। ठीक है ना दोस्तों, जैसे अपन यहाँ पे लाइन खींचते हैं, इन पाँचों को बैठाना है। ए किनारे पर नहीं है, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। अभी पहले अपन देखेंगे किनारे वाला। डी सबसे दाएं बैठा है, तो डी को सबसे दाएं बैठा देंगे, और एक ई सबसे बाएं बैठा है, ई को सबसे बाएं बैठा दें। अपने दाएं और बाएं दोनों छोर के में लगाएं, अब बैठना है बीच में। ठीक है दोस्तों, अब बीच में बोल रहा है सी के बाएं बी बैठा है, सी के बाएं, सी के बाएं कहीं भी बैठा दो बी। उसने एग्जैक्ट नहीं बोला कि सी के जस्ट बगल में बी है, तो बी कहीं भी आ सकता है। ए किनारे पर नहीं है, अर्थात ये बीच में, ये कहीं पर भी है। ठीक है, तो ये बीच में आ जाएगा। अब उसने बताया है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में अपना ए बैठा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12, 8 से 64 हो रहा है, तो 9 से कितना होगा? बताइए दोस्तों इसका। 8 से 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 अठई 64, तो 9 का कितना हो जाएगा? 9 इनाम 81। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 81। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सभी शिक्षक बुद्धिमान हैं, कुछ बुद्धिमान लोग लेखक हैं, तो इसका निष्कर्ष क्या रहेगा? निष्कर्ष बोल रहा है कुछ शिक्षक लेखक हैं, तो इसका बताइए। यहाँ पर अपन 150 से फिर करेंगे कथन निष्कर्ष, जैसे अपन ने पहले किया था उसमें समझाया मैंने 150 कैसे लिखते हैं। कुछ के लिए 50 लिखेंगे, और कोई और सभी रहेगा तो उसके लिए 100 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जा रहा है सभी शिक्षक, शिक्षक के लिए अपन जैसे टीचर लिख लेते हैं, टीचर कितने हैं? सभी, इसका आ जाएगा 100। बुद्धिमान है, ठीक है, बुद्धिमान के लिए वाइज कौटिया से रहता है, लेकिन बुद्धिमान के लिए अपन बी लिख देते हैं। बुद्धिमान आ जाएगा 50, तो इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोला, तो 100 और 50 ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसने बोला कुछ बुद्धिमान, तो यहाँ पर जो कुछ बुद्धिमान है तो ये 50 रहेगा,
कुछ बुद्धिमान लोग लेखक हैं क्या? लेखक के लिए अपन राइटर लिख देते हैं, आर लिख देते हैं, एल लिख देते हैं। चलो लेखक के लिए, लेखक भी 50 रह जाएंगे। अब जो अपने बुद्धिमान और बुद्धिमान है ना, अगर बुद्धिमान 100 और 150 होता तो जाके ये कट जाते तो लेखक का संबंध शिक्षक से हो जाता। अब यहाँ पर बुद्धिमान बुद्धिमान नहीं कट रहा है तो लेखक का संबंध शिक्षक से नहीं हो पाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन निश्चित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए दोस्तों, 9, 4, 9 और 16, 9, 16, 25, 16, 25 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? देखिए, जैसे कि अपन लिखेंगे 4, 9 और 16, 9, 16 और 25, नीचे क्या है 16, 25 और अगला क्या आ जाएगा? अब बताइए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, जैसे कि 4 से 9 और 16। ठीक है, यहाँ से यहाँ 2 का स्टार्ट किया था, अब यहाँ 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 तरह के 9, 4 चौके, सॉरी यहाँ पर 16 लिखा है पहले से। 3 तरह के 9, 4 चौके 16 और पचम 25। यहाँ 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 चौके 16, पचम 25 और 6 छः 36। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए अपना 36। किस ऑप्शन में 36? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा है नीचे दिए गए शब्द स्टैटिक्स में कुल कितनी बार टी आता है? स्टैटिक्स में कितनी बार टी आएगा? ये तो बहुत ही सरल है। देखिए, एस टी ए टी आई एस टी आई सी एस। बताइए इसमें कितनी बार टी आ रहा है अपना? टी के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, इससे करते हैं 1, 2 और 3। ठीक है ना दोस्तों, ये 3 बार आ गया टी, तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, बस लास्ट स्लाइड थी अपनी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपको किसी भी वीडियो में या कोई अगर नेक्स्ट टॉपिक देखना है तो हमारे लिए कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट टॉपिक वही लाएंगे। थैंक यू दोस्तों।